मैं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के दौरान मौजूद हूँ। एक वार्ड में, एक कॉलोनी में मौजूद हूँ। इस समय सारी पार्टी और प्रत्याशी प्रलोभन देने में जुटे हुए हैं। आज हम ऐसे लोगों से मुलाकात आप लोगों की करवाएंगे, ऐसे वार्ड से मुलाकात, ऐसे गांव से मुलाकात करवाएंगे, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो वोट देना ही नहीं चाहते। वोट दे देकर लोग थक गए। अब इन लोगों का ये कहना कि हम वोट ही नहीं देंगे क्योंकि आज तक कोई विकास नहीं हुआ, केवल शोषण किया गया। विकास के नाम पर केवल इन लोगों का वोट लिया गया, वोट लेने के बाद शोषण किया गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बीता, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम प्यारे। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 है। क्या नाम है इस वार्ड का? राम प्यारे। ये बताइए, यहाँ पे अभी तक जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने कुछ विकास का कार्य किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। कोई भी विकास नहीं? कोई विकास नहीं है, कोई काम में नहीं हुआ है। तो फिर आप लोगों ने 5 साल तक उनको पार्षद क्यों बनाया? अरे अब क्या कहिए, अब जब सब देश बस हम लोग दे दिए, क्या करिए? हम जीत जाएंगे तो ये हाँ, काम कराए, वो काम कराए, वो काम कराएंगे। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कोई एक सुपर तक नहीं दुनिया गाँव में कि नाली साफ करने के लिए आते, संध्या शर्मा नहीं भेजा। तो नाली कैसे साफ होता है फिर? अपने हाथ हम लोग साफ करते हैं, गांव वाले मिल के साफ करते हैं हम लोग। यानी नगर निगम के कोई कर्मचारी नहीं आते हैं, गांव के लोग मिल के कोई साफ नहीं, करते हम हैं? लोग गांव वाले मिल के साफ करते हैं। कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाते हैं नगर निगम, कोई नहीं जाता है। क्या नाम है? इधर आइए भाई साहब, क्या नाम आपका? नेबूलाल। नेबूलाल जी, ये बताइए, 5 साल बीत गया, पार्षदी का फिर चुनाव आ गया, लोग वोट मांगने फिर आने शुरू हो जाएंगे, आना शुरू करेंगे। अब की बार आप लोग क्या राय बनाए हैं? राय बना है बाबू की, कह रहे हैं सब कि इस सड़क हम बनवाएंगे। हम वो सब बोले हैं सड़क नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे हम लोग। नहीं, पहले सड़क बनेगा कि पहले आप वोट देंगे? नहीं, सड़क बनेगा तब वोट देंगे हम। तो अब तो चुनाव में ज़्यादा दिन रह नहीं गया, तो इतना जल्दी सड़क कैसे अब बनेगा? कैसे पता नहीं हो, भगवान जाने, हम किसी को वोट देंगे मगर अपने भोज नहीं देंगे हम। आप इधर आइए भाई साहब, आप इधर आइए, उतर के इधर आइए। आवास कितने लोगों को मिला आज तक? इस वार्ड में, इस कॉलोनी में कितने लोगों का आवास मिला? यहाँ कुछ भी नहीं मिला बाबू, किसी को नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। क्या कारण रहा उसका नहीं मिला? अब पता नहीं, हम नेता लोग जाने सब। नहीं, आपने वोट दिया, आपका एक बामूल मत उस नेता ने लिया है जो 5 साल उस वोट को भजाया है। तो उस नेता से आप लोगों ने पूछा नहीं कि 5 साल में क्या काम होगा? हम लोग पूछे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ नहीं हुआ। यानी टाइम पे टाइम देते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही। कौनो काम पर हाँ। वो नहीं होगा। हाँ। जौनो काम पर 500 रुपया, 1000 रुपया दा तब काम होई। अच्छा, वोट भी देने के बाद 500 1000 रुपये वो घर गिराई मोदी वाला पैसा आ रहा था, 5-5 बार 6-6 10-10 रुपया ले गया है गांव से। अब अभी नहीं आया पैसा। अच्छा, आवास के नाम पे पैसा लिया गया है। आवास नाम में पैसा कितना पैसा लिया गया? 10-20 हजार रुपया ले गया है। इधर देख के बात करिए। 10-20 हजार रुपया ले गया है। अच्छा, पैसा भी नहीं मिला, आवास भी नहीं मिला? आवास भी नहीं मिला। उतना दलाल उसका भाई है संध्या शर्मा का। ये जो वर्तमान पार्षद यहाँ पे हैं उनके भाई साहब का कहानी है। ये बड़ी सुंदर कहानी है। ये गोरखपुर नगर निगम की कहानी है कि 10,000, 20,000, 30,000 लिया गया। टैक्स अलगे देना पड़ता है, बिजली के बिल अलगे, पानी के बिल अलगे, सब देना पड़ता है। क्या है विकास हुआ है गांव में? कोई विकास नहीं हुआ। आप ही देख रहे हैं, आए हैं ऐसे नहीं देखें, रोड सही है। हम तो देख रहे हैं, कहाँ जाएगा देश और कहाँ जाएगी जनता। कहीं न कहीं वोट देते देते जनता थक जा रही है और जनप्रतिनिधि चूसते चूसते नहीं थक रहे हैं। ये कहानी गोरखपुर नगर निगम की है, जो मुख्यमंत्री का शहर है। कहीं बाहर होता तो कुछ समझ में आता, भाई चलो ठीक है, दूर है। ये मुख्यमंत्री जी का शहर है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजू। ये बताइए, 5 साल में कुछ कार्य हुआ आपके वार्ड में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या रहा? तो जब कहते हैं तो कहते हैं कि पास आ गया है, बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, से टरखा देते चले जाते हैं। फिर आ गया, अब फिर लोग आएंगे तो कहेंगे अरे अब की बन जाएगा, अब की फाइनल हो जाएगा। अब की बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? अब की संतराज यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हमको एक बार जिताइए तो आपको नाली रोड सब बनवाएंगे। आपकी आया था संतराज शर्मा का कि आपकी हमको जिताइए, रोड नाली सब बनवाएंगे। 5 साल बीत गया,
फिर भी वोट मांग रहा लूटने के लिए अच्छा कि हमको और जिताइए तो हम रोड बनवाएंगे। 5 साल में कोई विकास नहीं किया। आपकी क्या कह रहा है, हमको वोट दीजिए तो मैं नाली बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा। इतना चूतिया ये बना रहा है संतरा शर्मा। अब की बार आप लोगों ने क्या राय बनाया है, मतलब परिवर्तन करना है कि फिर रिपीट करना है फिर? नहीं, अब की परिवर्तन करना है सबको, जिसको हम लोग समझेंगे उन्हीं को भाई बात करब। हाँ जिसको समझेंगे उनको ही आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अच्छी सोच है और इसी पे कायम रहिएगा। ये हमारे साथ बहुत और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ज्योतिष कुमार साहनी उपयोगी। ज्योतिष कुमार साहनी। भाई साहनी लोगों को तो इस समय राज चल रहा है, पूर्वांचल में राज है पूरा। डॉक्टर संजय साहनी जी हैं, उनके साथ में हाँ उनके साथ आप लोग रहते हैं। उनके रहते हुए इतना विकास की जो है आखिर दुर्गति क्यों है? दुर्गति यहाँ के इसलिए है, यहाँ पहले नंबर हमारे बीच में एकता नहीं है। हमारे लोग भी इधर उधर कहने पे जाते नहीं। दूसरी कमी है, हम लोग जब अपने पार्षद जी के पास जाते हैं तो लखनऊ गए हैं तो अभी सोए हैं तो निकलते नहीं हैं। ये सही बात कहे हैं साहनी जी कि हमारे लोगों में एकता नहीं है। अगर एकता होता तो उस पार्षद की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे आता नहीं, उसको कान पकड़ के ला के यहाँ खड़िया देते लोग और काम करवाते। क्योंकि अगला वोट लिया है, जनता का अनुमत लिया है। इन्होंने जो युवा हैं उन्होंने बड़ी सही बात कही कि हमारे अंदर एकता नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कमी नहीं है। जाने पे कभी कभी जाते हैं यहाँ हमारे चाचा गांव के बुजुर्ग लोग, चाहे आवास के लिए चाहे राशन कार्ड के लिए किसी समस्या के लिए जाते हैं तो बाहर उनसे मुलाकात नहीं होती है। जब भी जाते हैं सब लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं हुआ, सोए हैं तो कहीं गए हैं, निकलते नहीं हैं। बस ये कमी है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ है रोड का, नाली का जो व्यवस्था नहीं है। अभी भी बड़े बड़े मच्छर लग रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मेला में छिड़काव हो रहा है धुआं का, यहाँ कभी कोई नहीं आता है। अच्छा, छिड़काव भी आज तक नहीं हुआ, जबकि डेंगू से हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं। इससे ज़्यादा बीमारी हो रही है। इतना मच्छर हैं, डेंगू बड़े बड़े हैं। अभी बच्चों को काटेंगे तभी दाना पड़ जाता है। बीमारी तो होगा ही जिस समय पानी का पूरा जमाव है। जी जी, अलग बलग कहीं भी निकलने का समस्या नहीं है। हर गड्ढा बड़ा है। गांव से बाहर नाली का कोई मतलब है नहीं कि किसी कहाँ पानी जाकर गिरे। जहाँ पानी बरसता है, जहाँ रहता है वहीं पड़ा रहता है। क्या हाल आवास का? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आवास के नाम पे पैसा लिया जाता है, क्या सच्चाई है साहनी? नहीं, ये तो हम इसमें इस बात को चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मामला ऐसा है और कुछ लोगों को आवास मिला भी है। अच्छा। कुछ लोगों को नहीं मिला है तो आते हैं जाते। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप इधर आइए। नहीं बोलवा ना बोला। चलिए, हमारे साथ और भी जुड़ गए हैं लोग। चाचा जी इधर आइए। और थैली में ढाट डाल के मर्दवाना जय रहा, चुनाव चलता है समय। ये बताइए, वर्तमान पार्षद कुछ किए हैं आपके वार्ड में आज तक? बाबू क्यों नहीं पर सुनवाई करता बाबू? कौनो काम नहीं भेल? कौनो कासिम संतरा शर्मा कौनो काम नहीं बाबू। द्वारे गैले पे तुम्हारे लेकिन बाटन है, घर में बाटन आई कोई काम नहीं। नाली तुम्हारे नाली भटा लिया, रोड एकदम गड्ढा गड्ढा। 500 रुपया देवा तुम्हारा काम होने घरे आवा। अच्छा, हाँ बाबू, हाँ। ये 500 रुपया का चीज का आखिर? घूस का हाँ मांगे, खुद मांगे, सत्ता शर्मा मांगते हैं। ये बाबू उनका विचार बकाता है। कौनो काम बाबू समझ बेमान एकदम। पैसा लेते हैं, कुछ लेते हैं घर जानवर से, क्या करल जाए? सही बात है, बड़ी विकट समस्या है। कौन सा वार्ड है? हाँ, वार्ड नंबर कितना दोगी? वार्ड नंबर 8 है। हमीम नगर है ना ये? हमीदपुर, वार्ड नंबर 8 हमीदपुर की कहानी है जो हमने आप लोगों को दिखाया और सुनाया। ये वास्तव में अपने आप को एक शर्मसार करने वाला विषय भी है और ये सीधे प्रशासन को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनके शहर का ये हाल है। और अगर ऐसे जनप्रतिनिधि उनके जो कार्यों को एक तरीके से समझिए कि जड़ से ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जो उनके सराहनीय कार्य हैं उनको जड़ से वो लोग साफ़ कर रहे हैं। वो ऊपर बना रहे लोग, नीचे घात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोग दोबारा न पार्षद बन पाएँ, न जनता के बीच में जा पाएँ। क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं विकास के रास्ते को तो रोकते ही हैं, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधियों के रास्ते को भी रोक देते हैं। बनी पई आपकी जूत तक माला पैर के जाइए ऐसे। बताइए, लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं जो सुनने में भी शर्म लग रहा है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें कोई शर्म नहीं। चुनाव जीतने के बाद
किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव न्यूज़ अरविंद श्रीवास्तव के साथ गोरखपुर से मैं दिखा रहा था आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत। चूँकि इस समय चुनाव चल रहा है, सारे प्रत्याशी अपने दावेदारी में लगे हुए हैं। वर्तमान पार्षद की कहानी मैंने दिखाई आप लोगों को। बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ ज़मीनी हकीकत देखने के लिए। नमस्कार।